कवि महिमा में लिख रहे हैं कि जब तक सूरज चांद गगन तब तक रहेगी अमर। प्रेम से बोलो श्री राम। कि स्वामी टेऊराम की अमर कहानी, अमर कहानी अमर जिंदगानी। महापुरुषों का ना जो जीवन होता है वो हम संसारियों से बहुत अलग होता है। विलक्षण उन महापुरुषों का जीवन देखा जाता है। क्यों कि लिखा गया कि जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाए पूर्ण परमानंद। एक दिन संसार से सबको जाना है। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो नित्य रहने वाला हो। प्रेम से बोलो श्री राम। जिसने भी माता के गर्भ से जन्म लिया है, जिसने भी ये पंच भौतिक देह को धारण किया है, तो वो एक ना एक दिन इस संसार से अवश्यमेव जाएगा। परंतु लिखा गया कि सूरत ते कीरत भली, बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रही पर कीरत कबहु न जाए। महापुरुष जो होते हैं ना, जो संत अवतारी महात्मा होते हैं, उनका जीवन देखा जाता है तो उनके जीवन में इतनी उपलब्धियां, इतना उनका जीवन तेजमय होता है, जो उनके पंच भौतिक देह को त्याग करने के बाद भी उनकी जो वो गाथा है, उनकी वो जो चरित्रावली है, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, वो हमेशा गाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि केवल आज गाया जाता है। कवि लिखते हैं कि जब तक सूरज चांद गगन, जब तक सृष्टि का ये चराचर जगत का सारा चक्कर चलता रहेगा, सूरज का नाश होने वाला नहीं है। ये जो संसार के पंच तत्व हैं, ये कभी भी नाश नहीं होंगे। सृष्टि के अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर भी महापुरुषों की कीर्ति वो खत्म नहीं होगी। प्रेम से बोलो श्री राम। क्यों? क्योंकि उनको जीवन जीने का तरीका आ जाता है। उनको वो जीवन जीने की युक्ति, वो ढंग आ जाता है जो हम में नहीं आता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु के रहस्य को बड़े बड़े महापुरुषों ने समझाना चाहा तो मृत्यु एक निद्रा ही कही गई। जैसे हम सोते हैं तो जब सो जाते हैं तो हमको किसी चीज का भान रहता है? नहीं रहता है। मृत्यु का एक नाम जो शास्त्र बतलाते हैं, जो ग्रंथ बतलाते हैं, वो बोलते हैं कि मृत्यु को चिर निद्रा भी कहा जाता है। एक साधारण निद्रा और एक होती है चिर निद्रा। फर्क है दोनों में कि साधारण निद्रा जब हम करते हैं तो जब तक उस निद्रा के आसन पे आसीन होते हैं तब तक हमको कोई भी भान नहीं रहता है। परंतु जब वापस जागृति आती है, वापस उस अवस्था को त्याग कर उठते हैं,
तो देखा जाता है कि वापस वही संसार, वही सारा कार्य व्यवहार हमको दिखाई देता है। प्रेम से बोलो श्री राम। पर चिर निद्रा में ऐसा नहीं होता है। चिर निद्रा में महापुरुष बतलाते हैं कि जिस समय वो निद्रा, उस मृत्यु का समय आता है, निद्रा में ये जीव आसीन होता है, तो लंबे समय तक उस निद्रा को भोग कर जब वो उठता है तो उसके जीवन में वो सारा व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता है। वो सब बदल गया, जन्म बदल गया, शरीर बदल गया, व्यक्ति बदल गए, सारा कार्य व्यवहार सब कुछ बदल गया। तो एक निद्रा जो इस शरीर से ऊपर लागू है, जिसको हम रोज भोगते हैं, रोज उसको देखते हैं, उस निद्रा को करने से हमारा बोलते हैं शरीर स्वस्थ हो जाता है। और एक निद्रा जो मृत्यु के समान है, उसको भोगने से, उसको अपने जीवन में आने से हमारे तन के साथ साथ हमारी आत्मा भी स्वस्थ हो जाती है। इसलिए कहा गया जो सूरत ते कीरत भली, पंच भौतिक देह धारण करी है तो जाना तो पड़ेगा ही। परंतु साधारण जीव जो है वो मृत्यु से डरता रहता है, हम सबको डर लगा पड़ा है। और महापुरुषों के जीवन में ये बात नहीं है। क्यों नहीं है? कि कार्य व्यवहार चलते चलते तन की श्वासें रुक जाएं तो ये एक मृत्यु है। पर कार्य व्यवहार सब कुछ छूट जाए, मन उस परमानंद में पहुंच जाए और श्वासें रुक जाएं तो उसको मोक्ष कहा गया है, उसको निर्वाण पद कहा गया है कि मन में अब कोई इच्छा न रहे। तो जो जीते जी मर जाते हैं कि काल भी फिर उनको क्या मारेगा, जो पहले से ही मर गए, इच्छाओं का दमन, इच्छाओं की वो अंतर मन से हटाव, ये ही मन की मृत्यु कही गई। प्रेम से बोलो श्री राम। इस काम को वो जो महापुरुष हैं वो बखूबी कर लेते हैं। सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज हमारे आचार्य इसलिए तो अमर है ना कि कुछ विलक्षण है उनके जीवन में, कुछ अलग है उनके जीवन का रहस्य, हम वो समझ नहीं पाते हैं। इसलिए दुख को ही भोग भोग कर दुख में ही मर जाते हैं। समझा नहीं है ना रहस्य को, तो दुख में ही मर जाते हैं। संसार में रहते हैं तभी भी दुखी, और संसार से जाते हैं तभी भी दुखी। महापुरुष यहाँ पर रहते हैं तभी भी वो सुखी होते हैं, उनके जैसा सुखी कोई है नहीं। कैसी विलक्षण स्थिति है कि जीवन उनका हमसे ज्यादा कठिनाइयों से भरा है। जीवन में देखा जाए, बाहरिक जीवन, जो व्यवहारिक जीवन देखेंगे तो उन महापुरुषों के ऊपर तो बहुत ज्यादा दुख हैं। आचार्य श्री के ऊपर कितने ज्यादा दुख आए, ऐसे दुख की तो कल्पना मात्र भी हम नहीं कर सकते जो दुखों को उन महापुरुषों ने इस संसार में रहकर सहन किया। पर उसके बाद भी कोई उनसे पूछता तो बोलते हैं आनंद है, परमात्मा की कृपा है, ऐसा जीवन दिया, ऐसे जीवन में उस भगवान के नाम को दिया, और क्या चाहिए। स्तर का फर्क है, स्थिति का फर्क है। तो हमारे जीवन में वो स्थिति नहीं होती है तभी हमको दुख में दुख मिलता है। उन महापुरुषों को कहाँ मिला? अपने ही आश्रम में आग लगा दी। जो वो वैरी थे ना, स्वामी जी से वैर करते थे, स्वामी जी से ईर्ष्या करते थे, द्वेषपना था उनके अंतर में, तो उनके आश्रम में जो झोपड़ियां थी उनको आग लगा दी।
अब जब आग लगा दी तो जलने लगा। और जब सब सामान जल रहा था तो क्या होना चाहिए? साधारण इंसान को तो उद्वेग में ही चलना चाहिए। हम क्या करेंगे? हम शांत स्वरूप में बैठे रहेंगे या हल्ला मचाएंगे? विचार तो करो, आपके घर में अचानक से आग लग जाए, क्या करोगे? बैठे रहोगे? बुलाओगे ना पड़ोसियों को, फायर ब्रिगेड को, इसको उसको, हल्ला मचाओगे या नहीं? प्रेम से बोलो श्री राम। देखो, बातें सुननी कितनी सरल हैं, पर उस स्थिति को कभी धारण कर पाएंगे अपन कि घर में आग लग गई? अपनी तो चलो स्वयं लग गई, उनकी तो लगाई गई। पता था कि किसने लगाई है, उनकी तो लगाई गई जबरदस्ती, फिर भी उनकी स्थिति जरा सी भी डोली नहीं। बोला जो सामान जल रहा है जलने दो, जो जैसा पड़ा है पड़ा रहने दो। केवल वाद्य यंत्र जो हैं, बाजा, तबला, खड़ताल, इकतारा, ये जो है इसको कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी निकाल के ले आओ। अरे स्वामी जी, इतना सारा भव्य सामान वहां पर पड़ा है, उसका क्या? वो बोला वो जलने दो, वो आ जाएगा। और वो जो वाद्य यंत्र निकाल कर बैठे, वहां पर आग लग रही है, स्वामी जी यहां पर भजन गा रहे हैं कि सब पाण करी ए कराई, पोए प्रभु छो पाण लिकाई, सब पाण करी ए कराई। कैसी लीला है ना कि स्वयं आग लग रही है, देख रहे हैं और परमात्मा से बातें कर रहे हैं कि हे परमात्मा, सब आप स्वयं कर रहे हो। भगवान देखकर अचरज में पड़ गए, चले आए कि लक्ष्मी नारायण खड़े धार अंग्रेजी रूप। अंग्रेजों के रूप में आकर उनको पूछना पड़ा कि हे दरवेश, हे फकीर, क्या हुआ? स्वामी जी ने बोला कि कुछ नहीं हुआ। अरे आग किसने लगाई? इतना बड़ा नुकसान किसने कर दिया? स्वामी जी बोल रहे सब आपने ही तो किया है। अरे हमने? हम तो बाहर देश से पर्यटक हैं, बाहर देश से सैर करने आए हैं। यही तो पता है ना कि बाहर देश से आए हो, पता है मेरे को। इस देश के नहीं हो आप। प्रेम से बोलो श्री राम। कि बाहर देश से आए हो, पता है, सार लहने आए हो, पूछने आए हो ना। तो मैं भी बता रहा हूं कि सब आपने ही किया है। तो ऐसा महापुरुषों का चरित्र, स्वयं अपने हाथ से सब कुछ जल रहा है, स्वामी जी देख रहे हैं, बुझाने का प्रयास तक नहीं किया। बड़े ऐसे बोलते थे, बुझाओ तो सही, बुझाने तक का प्रयास नहीं किया। स्वयं बुझ जाई, स्वयं वो आग शांत हो गई, तब तक बैठे रहे, भगवान का भजन करते रहे, नाम जपते रहे, राम नाम का संकीर्तन चलता रहा और किसी को उलाहना नहीं दिया। भगवान ने पूछा कि किसने किया है, तो भगवान को कहने लगे कि आपकी मर्जी के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। आपको जलाकर खुशी मिल रही है तो वो सही, क्योंकि आपकी रजा के बिना तो मुझे इतना पता है कि कुछ होता नहीं है। आप चाहो तो ही जल सकती है, आप न चाहो तो नहीं जल सकती। कितना गहरा भाव है, कितनी सूक्ष्म दृष्टि है महापुरुषों की। हम कैसे दोष देते हैं
इसने बुरा कर दिया, उसने बुरा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे ऐसा कोई कर नहीं सकता है। तो इसलिए ही फर्क है एक संत के जीवन में, महापुरुष के जीवन में, और एक संसारी व्यक्ति के जीवन में। संसारी व्यक्ति का जो जीवन है वो इसमें इतनी सूक्ष्मता को धारण नहीं कर पाता है, परंतु महापुरुषों की जो दृष्टि है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म होती है। वो तत्व को जान लेते हैं। कौन सा तत्व? कि वो परमात्मा के बिना कुछ संसार में है ही नहीं। तो इसलिए वो पीछे पड़ जाते हैं भगवान के। हम पीछे पड़ते हैं दुनिया के, कि दुनिया मिल जाए, संसार मिल जाए, पर महापुरुष नहीं। संसार को तो वो कुछ वैल्यू ही नहीं देते हैं। जब वैल्यू नहीं देते हैं तो परमात्मा स्वयं उनके पीछे भेजता है, संसार को लगा देता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इसलिए वो वंदनीय है, इसलिए उनका जीवन पूजनीय है। तो उन महापुरुषों के ये पावन दिवस, ये पावन उनके दिन चल रहे हैं, उनके जीवन में यही हम अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें कि जैसे वो महापुरुष अपने जीवन को यहाँ पर व्यापन करके गए हैं, वैसा ही जीवन पूरा तो नहीं, एकाध पॉइंट, एकाध गुण हम भी अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा जीवन भी वंदनीय हो जाएगा। बूंद तो एक ही होती है, वो एक बूंद सागर की, वो एक बूंद अमृत की अगर मिल जाए तो सारा घड़ा, सारा घट वो अमृत कर देती है। गंगा जल की एक बूंद भी अगर घड़े में पड़ जाए तो सारा घड़ा क्या बन जाएगा? गंगा जल बन जाएगा। उसको पूरी गंगा को लाने की जरूरत नहीं है, केवल एक जरी भी मिल गई गुरु की कृपा की तो हमारा जो घड़ा है वो अपने आप दिव्यता से भर जाएगा। बोल गुरुदेव भगवान की, सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज की।